नमस्कार, कैसे हैं आप? आपके चैनल अनुजा वाइब्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको ये तो पता है कि मेरे बजरंगबली बाबा कलयुग में हैं। क्या ये पता है कि कलयुग में बजरंगबली बाबा ने हनुमान जी ने किन किन लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं? हनुमान जी ने पूरे विश्व में, पूरे समाज में अभी तक 6 लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, जिसमें से सबसे पहले संत तुलसीदास जी। संत तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। संत तुलसीदास जी ऐसे संत थे जिनको श्री हनुमान जी के साथ साथ श्री रामचंद्र जी के दर्शनों का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जय हो संत तुलसीदास जी की। तो कैसे हुआ उनको हनुमान जी का और श्री रामचंद्र जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त, ये एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। हुआ हुआ यूं कि तुलसीदास जी सुबेरे सुबेरे लोटा लेके शौच के लिए जाते थे। तो जो लोटा में पानी बचता तो वो पास में एक पेड़ था, उसी पेड़ में डाल देते। नित्य वो ऐसा करते, शौच के बाद जो लोटे का बचा हुआ पानी होता उस पेड़ पे डाल देते। उस पेड़ पे एक भूत रहता था। तुलसीदास जी को नहीं पता था भूत रहता था, वो डेली पानी डालते और भूत वो पानी पीता। तो वो भूत पानी पी पी के तृप्त हो गया, उसकी आत्मा तृप्त हो गई और वो बहुत खुश हुआ। तो एक दिन जब तुलसीदास जी पानी डाल के जा रहे थे तो वो भूत पेड़ से नीचे आया और वो महाराज जी के सामने आया। उसने कहा कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हैं, मैं आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तो तुलसीदास जी ने कहा अच्छा, तो मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो तो चलो ठीक है, मुझे रामचंद्र जी से मिलना है, मिलवा दो। भूत ने कहा अरे आप भी कैसी बात करते हैं, अगर मैं आपसे आपको रामचंद्र जी से मिलवा सकता तो फिर मैं भूत क्यों होता? तुलसीदास जी ने कहा ये भी बात सही है, तुम भूत क्यों होते? तो उन्होंने कहा देखिए, मैं रामचंद्र जी से तो आपको नहीं मिलवा सकता, लेकिन मैं आपको उस व्यक्ति से जरूर मिलवा सकता हूँ जो रामचंद्र जी का के पास जाने का रास्ता जानता है, जो आपको रामचंद्र जी के पास ले जा सके। तो उन्होंने कहा कौन? तो उन्होंने कहा श्री हनुमान जी। मैं आपको श्री हनुमान जी का रास्ता बताता हूँ, वो आपको श्री रामचंद्र जी के दर्शन करा देंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन तुम्हारा तो हनुमान जी से बहुत 36 का आंकड़ा है। भूत ने कहा हाँ महाराज, मेरा तो 36 का आंकड़ा है। वो पूरब होते हैं तो मैं पश्चिम होता हूँ, वो उत्तर होते हैं तो मैं दक्षिण होता हूँ। हनुमान चालीसा में है भी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो तुलसीदास ने कहा ठीक है, बताओ कैसे कैसे होंगे हमको हनुमान जी के दर्शन? तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे रामायण हो रही हो, जिस स्थान पे रामायण हो रही हो, वहां पे तुम जाना और ये देखना कि जो व्यक्ति सबसे पहले आता हो और सबसे बाद में जाता हो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने पता लगाया कि कहाँ रामायण हो रही है, गए वो उस स्थान पे। देखा कि एक घोड़ी रामायण में सबसे पहले आके बैठ जाता था और वो सबसे बाद में जाता था। तो एक दिन उन्होंने देखा, दूसरे दिन भी देखा कि जैसे ही रामायण शुरू होने वाली हुई, वो कोढ़ी आया और सबसे पहले आके बैठ गया। जब वो जाने लगा तो श्री संत तुलसीदास जी ने उसके पैर पकड़ लिए कि मुझे दर्शन दो। हनुमान जी समझ गए कि तुलसीदास जी को पता चल गया। तो हनुमान जी ने उनको अपने साक्षात दर्शन दिए और उसके बाद तुलसीदास जी ने कहा कि जो है, अब आप मुझे रामचंद्र जी से भी मिलने का रास्ता बताओ। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, तुमको चित्रकूट में श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। इसी पर एक चौपाई और है जो कि मैं आपको सुनाती हूँ। चौपाई है, तुल चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन करत तिलक देत रघुवीर। यह दोहा हनुमान जी ने तोता बनकर के कहा है। तुलसीदास को भी कलयुग में, मतलब ये देखिए कि तुलसीदास जी को भी कलयुग में कथा जब वो सुनने आए रामायण की, तभी उनको हनुमान के दर्शन प्राप्त हुए हैं। तो भाई तुलसीदास जी को राम कथा में हनुमान जी मिले, हनुमान जी के माध्यम से उनको श्री रामचंद्र जी मिले। जहाँ पे भी श्री रामायण का पाठ हो वहां पे सारे लोग जाएं और कथा को अवश्य सुने, क्योंकि हमारे बाबा गुरुदेव बाबा बागेश्वर जी ने भी कहा है कि जहां पर रामायण होती है वहां पर किसी ना किसी रूप में हनुमान जी अवश्य आते हैं, चाहे वो किसी रूप में आए, आते अवश्य हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज आप मुझे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोगों को ये पता है कि हनुमान जी जो गदा लिए रहते हैं उस गदा का क्या नाम है? जानता है कोई ये बात? नहीं जानता ना? ओके। अगर जो जानता है वो मुझे कमेंट में लिखे, और जो नहीं जानता उसको मैं कल बताऊंगी। तो इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री बजरंग बली, जय हनुमान, जय श्री राम।